नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें कि कोडिन कप सिरप मामले में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है, जहां पर कोर्ट के आदेश के बाद शुभम जायसवाल के पिता की 28 करोड़ की संपत्ति को कुर्क कर लिया गया है। जी हां, उस पूरी प्रॉपर्टी को अब सीज कर लिया गया है। इसी मामले पे ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह जी। तो सर, अब मास्टरमाइंड के पिता की जो संपत्ति है उसको कुर्क कर लिया गया है। देखिए, ये सोनभद्र पुलिस और एसआईटी ने मिलकर 3 जगहों पर संपत्ति को कुर्क किया है, जिसमें महमूरगंज, सिगरा और रामकटोरा। महमूरगंज की जो संपत्ति है लगभग 23 करोड़ की संपत्ति है, समझिए। और जो सिगरा की संपत्ति वो 3 करोड़ की बताई जा रही है और 2 करोड़ की संपत्ति है रामकटोरा वाली। मतलब कुल मिला जुला के 28 करोड़ की संपत्ति है। और जो कोडिन कप सिरप का जो मामला है, इसमें ये अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है। आपको याद होगा, अभी विधानसभा सत्र के दौरान सीएम योगी ने एक बात कही थी कि प्रदेश के जितने भी आरोप हैं कहीं ना कहीं सपाइयों से कनेक्टेड हैं, जितने भी माफिया हैं सपाइयों से कनेक्टेड हैं। मतलब सोचिए कितना गंभीर आरोप था। इसके बाद अखिलेश यादव ने भी काउंटर किया उनको, लेकिन उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं था। एक बड़ी बात है कि देखिए कैसे इन लोगों ने कप सिरप को भी नशे का, तस्करी का एक औजार बना दिया। रॉबर्ट्सगंज से, सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज से ये स्टार्ट होता है। और उसके बाद देखिए जो नमकीन या जो चिप्स के पैकेट थे, पूरा ट्रक उससे भरा हुआ था। उसके नीचे अंदर लगभग 12,000 बोतलें थीं। और ये जो दवाइयों के लिए जो यूज होता था, उसको नशे की तस्करी तौर पे चाहे बांग्लादेश भेज रहे हैं, चाहे पश्चिम बंगाल भेज रहे हों या फिर बिहार, इन सभी राज्यों में ये कप सिरप को नशे की तस्करी के तौर पे सप्लाई करने लगे। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों किया गया? वो तो बेच के भी कर सकते थे। नहीं, अगर मान लीजिए कि वो 50 पैसे का मिल रहा है सपोज, तो वो सीधे सीधे उसको 3 रुपये में बेचते थे। मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए और अधिक से अधिक पैसे उगाने के लिए और इसको गलत चीज़ों में लगाने के लिए ये किसी तरह से शुभम जायसवाल ने इन 3 जगहों पर, जहां जो इसकी प्रॉपर्टी अभी कुर्क की जा रही है, तीसरी प्रॉपर्टी अभी कुर्क होनी बाकी है, तो वहाँ ये मीटिंग करता था, बाकायदे यहाँ लोगों को ठहराता था और यहाँ से ट्रांसपोर्ट के माध्यम से ट्रक वगैरह सब यहाँ लोडिंग होती थी। और यहाँ से जो कोडिन कप सिरप था, उनकी बोतलें यहाँ से बांग्लादेश हो, पश्चिम बंगाल हो या फिर आसपास के राज्यों में, बिहार वगैरह में ये भेजता था। क्योंकि बिहार में शराबबंदी है, तो शराब तो आप डायरेक्ट ले नहीं जा सकते, तो कम से कम कप सिरप पे कोई कार्रवाई नहीं हो सकती थी, कोई उस पर शंका नहीं करता। तो इसको नशे के तस्करी के तौर पे इसको ये भेजता था। बड़ी बात देखिए, इसके रैकेट को समझिए अगर, तो कितना संगीन है कि रांची में सैली ट्रेडर्स के नाम से, अपने पिता के नाम से इसने एक फर्म एस्टैब्लिश की थी। उस फर्म के माध्यम से उसका कोई काम नहीं होता था। जो जाली दस्तावेज या फर्जी कागजात या बिलिंग को ये सैली ट्रेडर्स के माध्यम से यूज करता था। और इसीलिए ये देखिए, जब एफआईआर हुई और इसका सीधे से तार क्या हुआ, गाजियाबाद के वसीम और आसिफ से कनेक्टेड मिला। और जब इस पर एफआईआर वगैरह दर्ज हुआ और जब पुलिस दबिश देने लगी, तो ये भाग गया दुबई। तो सर, क्या पिता भी इस मामले में मिले हुए हैं? पिता सब, ये दोनों मुख्य आरोपी तो यही हैं। भोला जायसवाल इसके पिता का नाम है और एक शुभम जायसवाल। तो दोनों ही असली कल्प्रिट हैं। और दोनों का देखिए, इससे इस नशे की तस्करी के माध्यम से इस जो कोडिन कप सिरप है उसको बेच करके इन्होंने कितना बड़ा अकुत साम्राज्य, अभी तो बहुत सारी संपत्तियां अभी सामने आएंगी, लेकिन बस 3 अगर जो बिल्डिंग है, 3 संपत्तियों की बात कर रहे हैं, तो उसी की कीमत सिर्फ 28 करोड़ मिनिमम बताई जा रही है। और इसको कहीं ना कहीं इन्होंने अपने नशे की तस्करी के लिए, मीटिंग्स के लिए, तमाम तरह की चीज़ों को अंजाम देने के लिए इसने पूरा बना लिया था। एक बड़ी बात क्या है, कप सिरप का मामला इतना विवादों में क्यों है, एक बड़ा सवाल उठता है। देखिए 2027 का जो इलेक्शन है ना, उसमें ये बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि सपा का जिस तरह से कनेक्शन सीएम योगी आदित्यनाथ ने बताया है, वो कहीं ना कहीं फिर से उस बात को, उस विचार को, जो कि उत्तर प्रदेश की जनता के जेहन में है कि नहीं, सपा का कहीं ना कहीं कनेक्शन गुंडों या इसमें गठबंधन का भी पूरा सहयोग नजर आ रहा है। क्योंकि उन्होंने बताया था कि तमिलनाडु में इसका कनेक्शन है, वहां से इसकी शुरुआत हुई है। कई सारे राज्यों में देखिए, हिमाचल से जो कप सिरप की बोतलें मंगाई जाती थी, तमिलनाडु को कहिए, बिहार में कहिए, पश्चिम बंगाल में कहिए, बांग्लादेश तक इंटरनेशनल कहीं ना कहीं कनेक्शन भी इसमें है।
तो ये पूरा का पूरा जो सीएम योगी ने इस पर हमला जो बोला, तो सीधे सीधे सपाइयों का कनेक्शन इसमें उन्होंने सीधे आरोप लगाया, और ये कहीं ना कहीं सपाइयों का कनेक्शन निकल के आ रहा है। और यही सबसे बड़ी अखिलेश यादव के लिए चिंता की बात है कि 2017 में 2022 में मुझे भगाया ही गया इसी तौर पे जनता द्वारा कि कहीं ना कहीं जब उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार आती है तो फिर से हिंसा उपद्रव वगैरह स्टार्ट हो जाता है। और अब जब ये इस्टेब्लिश होगा कि कफ सिरप के माध्यम से सपा कोई बहुत बड़ा कांड को अंजाम दे रही थी, कहीं ना कहीं नशे का कारोबार फैला रही थी, कहीं ना कहीं पंजाब को आप याद करिए किस तरह से जब केपीएस गिल वहाँ के डीजीपी जब बने तो उन्होंने किस तरह से उसको दूर किया, नशे का और आतंकवाद का जो कनेक्शन था उसको। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश अगर अब उसमें आ जाता है या बिहार या आसपास के राज्य में आ जाते तो ये कितनी पूरे भारतवर्ष के लिए देखा जाए तो पूरे भारतवर्ष में जिन जिन राज्यों में फैल रहा था कितनी खतरनाक बात होती। तो ये पूरा का पूरा देखा जाए कलंक दामन पर दाग अखिलेश यादव पर लगता, इसमें कोई दौरा नहीं। और इसीलिए अखिलेश यादव बिलबिलाए हुए हैं और उसके बाद वो तरह तरह की बातें उसमें कर रहे हैं और सीएम योगी को इंडायरेक्टली या डायरेक्टली जो भी है काउंटर करने का कहीं ना कहीं मोहरा बना रहे हैं। सर, इस मामले में यूपी प्रशासन ने रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया है, तो वो कहां तक पहुंचा है और क्या उसमें कार्रवाई हो रही है? नहीं, रेड कॉर्नर नोटिस देखिए दुबई से उसको लाने के लिए चीज़ें ट्रेस की जा रही हैं उस पर, और लगातार उसके लोकेशन को शुभम जायसवाल को या उसका जो सहयोगी है जो गाजियाबाद से वो किया गया है उसको जो उसके तार कनेक्टेड पाए गए हैं तो वसीम को भी ट्रेस किया जा रहा है। और जैसे ही कहीं ना कहीं इसका लोकेशन ट्रेस होगा या पकड़ में आएगा तो उसको योगी सरकार खींच कर लाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसीलिए ये सब के सब दुबई भागे हुए हैं। और दूसरी बड़ी बात जो बार बार हम इस चीज़ को कह रहे हैं कि जिस तरह सपाइयों का कनेक्शन को लेकर योगी आदित्यनाथ हमलावर है, तो ये पूरा का पूरा मामला 2027 में सीधे सीधे सपा की हार से और योगी सरकार की जीत से भी जुड़ रही है। क्योंकि देखिए कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो कि उन्होंने जब ये बात बोला कि सपा का मतलब प्रदेश में कोई भी ऐसा माफिया अपराधी नहीं है जिसका कनेक्शन सपा से न होते, अपने आप में बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये कह रहे हैं। और ये कह के योगी आदित्यनाथ का कहीं ना कहीं इकबाल तो है जनता में, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि 17 में वो आए फिर 22 में आए तो अखिलेश यादव को भगा कर आए, अखिलेश यादव को दरबदर करके आए। तो ये तय है कि 27 में फिर से योगी आदित्यनाथ सरकार आने वाली है। और इसमें कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल सपा के ऊपर अब उठने लगा है कि कफ सिरप के माध्यम से या फिर जितने भी इसके अलावा भी थोड़ा सा हम हट के देखें तो दंगा वगैरह संभल को लेके या बरेली को लेके या तमाम तरह की बातों को देखा जाए। अभी अगर दूसरी बात अगर हम करें प्रयागराज को जिस तरह सुलगाया जा रहा है और अखिलेश यादव खासतौर पर इसमें कूदे पड़े हैं और लगातार नए नए बयान दे रहे हैं और सीधे सीधे गृह सचिव पे ही बिना बात के एक तरफा मुद्दा उठा रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों को लेकर देखा जाए तो फिर से कहीं ना कहीं अखिलेश यादव घिरते नजर आ रहे हैं और 2027 में हारते नजर आ रहे हैं। इस मामले में पहले जैसे विपक्ष खुलकर बोल रही थी, अखिलेश यादव सवाल उठा रहे थे, लेकिन जब से विधानसभा में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उनका कनेक्शन कहीं ना कहीं विपक्ष से जुड़ा हुआ है, सपा से जुड़ा हुआ है, तब से कहीं ना कहीं उनकी बयानबाजी इस मामले में कम होती जा रही है। तो क्या वाकई कोई ठोस कनेक्शन है? देखिए शक और शुबह पे पुलिस काम करती है। योगी आदित्यनाथ सीएम हैं और अखिलेश यादव को और उत्तर प्रदेश की जनता को पता है कि किसी भी कीमत पर जो अपराधी हैं जो कल्प्रिट हैं वो बख्शने वाले नहीं हैं। और जब पुलिस के हाथ में सबूत है और पुलिस अपराधियों पर लगातार शिकंजे कस रही है तो फिर चाह के भी अखिलेश के बोलने और न बोलने से नहीं हो जाता। अखिलेश का बोलना मतलब यही होगा कि बस वो राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं। जनता देखिए सब चीज़ों को समझ रही है। अगर शुभम जायसवाल के या भोला प्रसाद जायसवाल का कनेक्शन कहीं ना कहीं सपा से मिलता है तो इसमें अखिलेश के नेता भी नपेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि तय मानिए कि जिस तरह से ये नशा का कारोबार तैयार किया जा रहा था, पूरा नशे का बाजार को क्रिएट किया जा रहा था, उसमें कई नेता, कई अफसर और कई बिजनेसमैन भी पकड़े जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। 5 FIR दर्ज हो चुकी है, कई लोग गिरफ्तारियां वगैरह भी सामने आ रही हैं। लेकिन अब ये बचने वाले नहीं है अखिलेश यादव, ये भी तय मानिए। आने वाले समय में अगर अखिलेश यादव का भी किसी भी रूप में कनेक्शन सामने आता है तो अखिलेश यादव को भी गिरफ्तार करने में योगी आदित्यनाथ नहीं सोचेंगे, ये भी तय है। क्योंकि जिस तरह से वो चाहे किसी भी मैटर पे हो, आप अभी मुक्तेश्वरानंद का ही मैटर देख लीजिए, अगर उन्होंने मेले प्रशासन को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब किया, मेले को डिस्टर्ब किया, तो ये भी इसमें साफ साफ उन्होंने मैसेज दे दिया था कालनेमी के माध्यम से कि ऐसे लोगों को जो कि कहीं ना कहीं धर्म की आड़ में सनातन परंपरा को नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्षति पहुंचा रहे हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा। और ये उसमें अंजाम की परवाह नहीं कर रहे हैं। देखिए योगी आदित्यनाथ क्या है, योगी हैं, झोला उठाएंगे चल देंगे,
कोई उसमें कोई दो राय नहीं है, उसके लिए मेंटल प्रिपेयर्ड हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब जनता के लिए आप कहीं ना कहीं आपने बागडोर थामा है, कहीं ना कहीं सिंहासन पे आप बैठे हुए हैं, तो जनता को न्याय दिलाना और जनता के अमन चैन के लिए काम करना सबसे पहली और सबसे आखिरी शर्त है योगी आदित्यनाथ के लिए, ये भी जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर इन तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर कोडिन कप सिरफ में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है, जहां मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल के पिता की संपत्ति को कुर्क किया गया है। ये संपत्ति लगभग 28 करोड़ की बताई जा रही है, जिसको सीज कर लिया गया है। आने वाले दिनों में और भी कार्रवाई देखने को मिल सकती है। फिलहाल ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।